सनबीम स्कूल के सभी विद्यार्थियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर दी बधाई। जी हाँ, बलिया जनपद से एक खास खबर। 4 वर्षों से शिक्षण के क्षेत्र में सनबीम स्कूल के बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस वर्ष भी सनबीम स्कूल के बच्चों का दबदबा कायम रहा। बलिया जनपद में सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में अगरसंडा स्थित सनबीम स्कूल के बच्चों का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा, जहाँ कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम निकलते ही शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के 12वीं के कला वर्ग की प्रियंका मौर्य ने 98.2% एवं कक्षा 10वीं की अनन्या तिवारी और श्रेया यादव ने 98.2% अंक प्राप्त कर जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10वीं में प्रतीति गुप्ता 97.6 के साथ द्वितीय स्थान पर रही। उनके इस परिणाम के साथ ही विद्यालय में निरंतर चौथी बार जिले में शीर्षता प्राप्त की। इस परिणाम का मुख्य आकर्षण विद्यार्थियों का कक्षा 12वीं में पेंटिंग, कथक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100% प्रदर्शन है। इसके साथ ही कक्षा 10वीं में विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों ने 100% अंक प्राप्त किया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, सचिव अरुण कुमार सिंह, निदेशक डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह तथा प्रधानाचार्य डॉक्टर अर्पिता सिंह ने सभी विद्यार्थियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर सभी को उनकी मंगल भविष्य की कामना करते हुए सफलता की बधाई दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल अर्पिता सिंह ने। जी, मैं अर्पिता सिंह, प्रिंसिपल सनबीम स्कूल बलिया। मैडम, जिस तरह से कल सीबीएसई के रिजल्ट आए हुए हैं, जी ऐसे में बलिया में एक अकादमिक संस्था जो आपका सनबीम है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमारे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। लगातार 4 साल से हमारे स्कूल के बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं। क्लास 12th में हमारी बच्ची प्रियंका मौर्य, उन्होंने 98.6% अचीव किया है। सेम वे क्लास 10th के 2 बच्चे हैं हमारे पास, अनन्या तिवारी एंड श्रेया यादव, दोनों का 98.2% रहा है। दोनों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से बच्चों को, उनके फ्यूचर के लिए, उनके पेरेंट्स को भी कि उन्होंने हम पे फेथ किया। हमारे टीचर्स तो हैं ही बेस्ट, मुझे लगता है हमारे टीचर बेस्ट हैं क्योंकि प्रॉपरली स्किल्ड हैं हमारे टीचर यहाँ पे, और उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया बच्चों को। स्कूल के अलावा भी उन्हें जहाँ पे लगा कि इस बच्चे को नीड है, उनको रेमेडियल क्लासेस की नीड है, या अपार्ट फ्रॉम स्कूल बच्चे को जैसे शाम होता है, बच्चा जब सेल्फ स्टडी टाइम पे मोड में आता है, बच्चा बैठता है, तो उस समय अगर बच्चा स्टडी करते वक्त कहीं पे स्टक होता है तो हमने एक टाइमिंग दे के रखी है अपने टीचर्स को, प्लस पेरेंट्स के बीच में हमने मैसेज कन्वे करके रखा है कि ये 2 घंटे के बीच में आप अपने टीचर्स को कॉल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी। if you are having related to any kind of a question, you can directly call your teacher। तो वो एक टाइमिंग है वीक में कि 3 दिन ही आप टीचर को कॉल कर सकते हैं इवनिंग में, रिलेटेड टू सेल्फ स्टडीज इशू। और नेक्स्ट डे टीचर आपके पास तो अवेलेबल है स्कूल में, तो आप आके कर सकते हैं। सेम वे हमने रेमेडियल क्लासेस प्लान की थी बच्चों की, जो कि सक्सेसफुल रहा। सनबीम स्कूल जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और बच्चों को शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से जिस तरीके से बच्चों का विकास करते जा रहा है, अब बच्चों को प्रति जिस तरीके से यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो स्टाफ है, मेहनत लगातार करते आ रहे हैं, तो वो आगे के लिए उन बच्चों को मंगल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगी और अपने जो स्टाफ है, जो सनबीम स्कूल के जो पूरे स्टाफ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बच्चों को तो पहले बेस्ट ऑफ लक कहूँगी उनके फ्यूचर के लिए। जो क्लास 12th पास आउट बच्चे हैं वो अच्छे से अभी अपना प्रिपरेशन करें फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिले, क्योंकि अभी तो उनका फ्यूचर, उनका जो शॉर्ट टर्म जो गोल है वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ ही है। उनको इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिले, या फिर अपार्ट फ्रॉम इंडिया हम बात करें अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी हमारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तो जो भी स्कॉलरशिप के लिए वो सीख कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप ज़रूर उनको मिले। और जितना गाइडेंस हो सकता है, करियर गाइडेंस हम लोग अपने बच्चे को यहाँ देते हैं, और आफ्टर 12th भी हम देते हैं बच्चों को। और सेम वे जो क्लास 10th के बच्चे अभी 11th में जो प्रमोट हुए हैं, जिन्होंने स्ट्रीम्स ऑप्ट किया है, उनको एक ही विशेष है मेरी कि आप जो भी स्ट्रीम ऑप्ट करो, जिस भी आप स्ट्रीम्स में हैं, आपने कॉमर्स लिया है, ह्यूमैनिटीज़ लिया है, पीसीबी लिया है, पीसीएम लिया है, आप उसके साथ जस्टिफाई करिए। सिर्फ ट्रेंड के पीछे मत भागिए कि मेरे दोस्तों ने साइंस स्ट्रीम लिया है, पीसीएम लिया है, बट आई एम नॉट गुड इन मैथ्स,
इफ़ आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई कैन नॉट हैंडल फिजिक्स, बट आई एम गुड इन थ्योरीज, तो मैं क्यों ये चूज़ कर रही हूँ। इसको पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, अपने आप को, सेल्फ को एनालाइज करिए कि आपका स्ट्रेंथ पार्ट क्या है, वीकनेस क्या है, और डिफरेंस पहचानिए। पैशन, इंटरेस्ट क्या होता है, पैशन क्या होता है, और ट्रेंड के पीछे भागना या दोस्तों के पीछे, दोस्तों से इन्फ्लुएंस होकर स्ट्रीम को चूज करना, वो बंद करिए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है 10th के मिड सेशन में, जब बच्चे आते हैं मेरे पास कि मैम नाउ आई वांट टू चेंज माय स्ट्रीम, इज इट पॉसिबल, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो भी डिसीजन लीजिए, वाइज डिसीजन लीजिए। ये इंडिया के सारे बच्चों के लिए, सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। आप ज़रूर सजेशन लीजिए, ज़रूरत पड़े तो जो अच्छा करियर गाइड हो, जो हेल्प कर सके, आप अपने प्रिंसिपल को अप्रोच करिए, अपने टीचर्स को अप्रोच करिए, अगर वो प्रोवाइड करें बहुत अच्छा। बतौर प्रिंसिपल आपने कई जगह अपनी सेवाएं दी होंगी। आज जी। इस बलिया में कई दिनों से, कई महीनों से आप सेवाएं दे रही हैं। कैसा प्रतिभा यहाँ के विद्यालय के बच्चों को आपको देखने को मिला जी, है? मैं यहाँ 4 साल से काम कर रही हूँ सनबीम बलिया में, और यहाँ के बच्चों में एनर्जी बहुत है, मैंने ये नोट किया है। बच्चे हमेशा रेडी हैं नया सीखने के लिए, सिर्फ बच्चों को वो स्पार्क देना है जो अभी तक हम नहीं दे पाए थे। यहाँ के बलिया के स्कूल्स में मुझे लगता है अभी भी वो इनिशिएटिव्स नहीं लिया है जितना सनबीम बलिया ने इनिशिएटिव लिया है। हम जितना बच्चों को, एज अ प्रिंसिपल ये मेरी ड्यूटी है और ये सारे प्रिंसिपल्स के लिए है कि ये आपका पहला ड्यूटी है कि आपके बच्चे, अगर आपको पता है कि आपके बच्चे में स्पार्क है, आपके उन स्कूल्स के बच्चों में स्पार्क है कुछ करने का, तो आप उनके लिए लेके आइए वो न्यू चीज़ें, वो सारे जो भी स्किल सब्जेक्ट अगर आपके पास, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास अगर रिसोर्स पर्सन आपको मिल सकते हैं, वो अच्छे टीचर मिल सकते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे मैन पावर रखिए अपने स्कूल में। बच्चों को स्किल करिए, जो स्किल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। जो बच्चे पहले क्या होता था, आर्ट्स की तरफ मूव नहीं करते थे, वो आर्ट्स सब्जेक्ट को इन्फीरियर समझते थे और साइंस को सुपीरियर समझते थे। अभी एनईपी, इतना अच्छा सीबीएसई ने एनईपी का इनिशिएटिव लिया, उसमें उन्होंने ब्लेंड कर दिया सब्जेक्ट्स को, इंटीग्रेट कर दिया कि आर्ट का स्टूडेंट, जो नाम अब ह्यूमैनिटीज़ है, जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं वो अपने साथ मैथ्स भी लेके पढ़ सकते हैं। दे कैन ऑप्ट ज्योग्राफी। बच्चा अगर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पढ़ रहा है तो साथ में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ सकता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है, कथक पढ़ सकता है, साइकोलॉजी पढ़ सकता है, लीगल स्टडीज पढ़ सकता है। तो बच्चे के पास, आप, ये स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के अंदर तो वो एनर्जी पहले से थी और है, हमको उसको जगाना है। क्योंकि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम वो सब्जेक्ट्स को, वो कॉम्बिनेशन नहीं ला पा रहे हैं। तो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर प्लेटर में, उसके थाली में आप वैरायटीज़ ऑफ फूड लगाएंगे तो बच्चा ज़रूर, एक उसको सब्जी नहीं अच्छी लगेगी, बाकी उसको अच्छी लगेगी। तो आप उनको वैरायटीज़ ऑफर करिए। आप ऑफर नहीं करेंगे तो बच्चा कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। मुझे ये लगता है अगर हम सिंपली ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा आर्ट को आर्ट ही समझेगा, वो पुराना जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है वही चलता। एक आखिरी सवाल मैम, हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद बच्चों के पास एक बड़ी दुविधा रहती है कि हम किस क्षेत्र में जो है कि अपना आगे का कदम बढ़ाएं। उसके मार्गदर्शन के लिए आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? क्या ऐसी प्रकार की अगर दुविधा उनके मन में उत्पन्न होती है तो क्या वो आपसे किस तरीके से सलाह ले सकते हैं? क्या आपसे जानकारी ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं? जी, देखिए, इसी से रिलेटेड मैंने अभी पहले भी बोला था कि बच्चों को करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। ये हर स्कूल को ज़रूरत है आज के टाइम में कि अपने स्कूल में क्लास 10th के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम ज़रूर रखें, ताकि क्लास 10th का बच्चा डिसाइड कर सके कि आप उसका कौन सा स्किल स्ट्रॉन्ग है। अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट देता है बच्चा, और उसके बाद 1-on-1 जो करियर काउंसलर्स आते हैं उनके थ्रू वो इंटरेक्ट करता है, तो वो काउंसलर्स उनको पूरा उनका एनालाइज करके, डेटा को एनालाइज करके, उनका पूरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जब उनको आगे, बच्चे के आगे प्रेजेंट करेंगे तो बच्चा एक डिसीजिव मोड पे आएगा। और वो काउंसलर ही बताएंगे कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैसे इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स चलाती हैं। सिर्फ नॉर्मल बीएससी ही नहीं का, बीएससी में भी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्या है, बीबीए में इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स क्या है, तो वो एक अच्छा करियर काउंसलर ही बता सकता है। तो सिंपली है ये, सिंपली मैं यही कहना चाहूँगी कि हर स्कूल ये इनिशिएटिव ले सकता है। आप करियर गाइडेंस प्रोग्राम साल में एक बार करवाइए अपने 10th के बच्चों के लिए, 11th के लिए और 12th के बच्चों के लिए। उनको बहुत नीड है एक गाइडेंस की कि उनको कहाँ, किस ट्रैक पे जाना है। क्योंकि अभी तक बच्चे क्या करते थे, जो मम्मी पापा ने बोल दिया कि डॉक्टर बनना है, या मैं कहीं गया घूमने, मैंने भैया दीदी को देखा, मैं इंस्पायर हो गया उनसे,
ठीक है, तो इंस्पायर होके मैंने वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया। और उसके बाद जैसे ही प्री बोर्ड फर्स्ट हुआ मैं फेल होने लगा। सबसे बड़ी दिक्कत यार, अब जब प्री बोर्ड फर्स्ट में मुझे अपना रिजल्ट पता लगा तो उसके बाद ये हुआ कि अरे मैंने तो गलत चूज कर लिया। अब मैं भाग रहा हूँ स्कूल के पीछे, प्रिंसिपल के पीछे, सीबीएसई के पीछे कि मेरा चेंज हो जाए। मैंने गलत ऑप्ट कर लिया। मैंने 6 महीने तो गलत सब्जेक्ट लेके पढ़ लिया। अब 6 महीने में अगर मेरा सही सब्जेक्ट भी मेरे पास आएगा तो क्या मैं फाइनल एग्जाम में जस्टिफाई कर पाऊंगा उस 6 महीने में या 4 महीने में? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 6 महीने एक प्री बोर्ड निकाल चुका हूँ। बाकी के एग्जाम के लिए मेरे पास 3 ही 4 महीने बचेगा, तो उसमें तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए जो भी चूज करिए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और प्रिंसिपल्स की ड्यूटी है हर स्कूल की एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम जरूर अपने स्कूल में करें। क्योंकि वो पेरेंट, जरूरी नहीं हर पेरेंट अप्रोच करेगा, बट एक स्कूल लेवल पे आएंगे, वो टीम आएगी तो सारे उन क्लास के बच्चों को अच्छे से करियर वे में गाइड करेगी। और एक यूनिवर्सिटी फेयर जरूर लगाएं बच्चों के लिए स्कूल में। थैंक धन्यवाद।